हेलो, आई एम डॉक्टर अमित कुमार। मैं डीएम नेफ्रोलॉजी SGPGI से हूँ और मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ। हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। किडनी ट्रांसप्लांट जो भी पेशेंट्स जिनको किडनी फेलियर हो गई है उसमें पहला चॉइस है। आप कह सकते हैं कि अगर किसी की किडनी फेलियर है तो पहला उसका जो ट्रीटमेंट है वो है किडनी ट्रांसप्लांट। और दूसरा डायलिसिस कई तरह की है जो हम लोगों ने पिछले कई वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं। ट्रांसप्लांटेशन क्यों ज़रूरी है उन पेशेंट्स में, क्योंकि उससे उनका लाइफ स्टाइल इम्प्रूव होता है, वो अपना काम कर सकते हैं और अपने जीविका के लिए जो ज़रूरी है वो खुद कर सकते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट कब पेशेंट को चाहिए कि या फिर डॉक्टर्स कब उनको सलाह दें कि हाँ आपको ट्रांसप्लांट में जाना है? जब क्रॉनिक किडनी डिजीज़ स्टेज 5 के पेशेंट्स हैं और जिनकी कुछ दिन में डायलिसिस होने की ज़रूरत है, उनको हम लोग ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। ट्रांसप्लांट हमारे इंडिया में जो भी या तो जीवित व्यक्तियों से होता है या मृत व्यक्तियों से, जो लिविंग किडनी डोनेशन होता है वो ज़्यादा होता है। और धीरे धीरे ये जो मृत व्यक्तियों से जो ट्रांसप्लांट होता है उसकी संख्या विभिन्न राज्यों में तेज़ी से बढ़ रही है, और जिसमें कि घर से जो डोनर हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है, जैसे माँ बाप भाई बहन बच्चे वाइफ या हस्बैंड जो 18 साल से बड़े हैं, 60 साल से कम की उम्र के हों, जिनको शुगर नहीं हो या फिर और दूसरी किडनी बीमारी नहीं हो, उनको जनरली हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनको एज ए डोनर हम लोग रजिस्टर करते हैं। डोनर को की ही टेस्ट ज़्यादा होती है ताकि उनको भविष्य में किडनी प्रॉब्लम होने का डर ना रहे, क्योंकि रेसिपिएंट्स को बचाने के लिए ऐसा नहीं है कि कोई डोनर को किडनी का बीमारी में उनको नज़रअंदाज किया जाए, इसलिए डोनर ही सबसे बहुत ज़रूरी होता है। और डोनर के टेस्ट कई स्टेजेस में होते हैं। शुरुआती स्टेज में हम लोग देखते हैं कि जो रूटीनली जो किडनी के फंक्शन है, क्रेटिनिन, रूटीन यूरिन एग्जामिनेशन, हीमोग्लोबिन, शुगर, ये सब ठीक है तो मोटे तौर पे कह सकते हैं उनके किडनी का फंक्शन ठीक है। सेकेंड स्टेज में हम लोग देखते हैं कि उनका किडनी की बनावट या किडनी में जो सप्लाई है नस का, वो CT स्कैन से देखते हैं वो ठीक है कि नहीं, उनकी सर्जरी आराम से की जा सकती है नहीं। दूसरा, उनका इंडिविजुअल किडनी का फंक्शन कितना है, ताकि ऐसा ना हो कि जो हम टेस्ट आ रहा है उसमें सब कुछ नॉर्मल है, एक किडनी निकालने के बाद प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो इंडिविजुअल किडनी के फंक्शंस भी ठीक रहते हैं, तभी उनको हम लोग ट्रांसप्लांट के लिए एक्सेप्ट करते हैं। और तीसरे स्टेज में टेस्ट जो होता है वो क्रॉस मैच होता है। उसमें क्या होता है कि जो डोनर के सैंपल हैं और जो रिसिपिएंट जिसमें किडनी लगाई जानी है उनको क्रॉस मैच करके देखा जाता है कि उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि ये किडनी अगर उनको लगाई जाए तो उसमें रिजेक्शन हो, क्योंकि जो भी किडनी कुदरत में है दूसरे लोगों में, वो चाहे अपने परिवार के भी हों, पर उसमें कुछ न कुछ सभी लोगों में चेंज होता है। तो किडनी के भी स्ट्रक्चर में उसके अंदर एंटीजन चेंज होते हैं, तो उसको शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए ये सारे टेस्ट ज़रूरी होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद भी दवाई लेनी होगी? उसका यही वजह है कि वो जो किडनी होती है दूसरे के शरीर की होती है, वो जो पेशेंट का शरीर है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो उसके लिए कई सारी दवाइयाँ आजकल अवेलेबल है, जिसका सही डोज देने पे ट्रांसप्लांट को लंबे समय तक चलाया जा सकता है। और कॉम्प्लिकेशंस शुरुआती 6 महीने से 1 साल के बीच में ट्रांसप्लांट में रिजेक्शन के चांसेस होते हैं ज़्यादा, और उसी समय में चूँकि दवाई का लेवल हाई रहता है ताकि जो नई किडनी है उसको शरीर के अंदर एक्सेप्ट किया जा सके, तो उसमें इन्फेक्शन का भी रिस्क रहता है। इसलिए वो शुरुआती जो कुछ महीने हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। उसमें हम लोग सलाह देते हैं कि आप हॉस्पिटल के आसपास में ही रहें, और कोई भी छोटी मोटी दिक्कत हो तो अपने ट्रांसप्लांट फिजिशियन सर्जन से मिलते रहें। थैंक यू।